हरियाणा में आदमपुर सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सीसवाल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में जहां एक और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भाग लिया, वहीं इस जनसभा में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। भाजपा जसपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के समर्थन में की जा रही इस विशाल सभा में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस जनसभा में सुनीता दुग्गल ने भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की विशेषताएं लोगों को समझाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बार अगर भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव जीतते हैं तो सरकार में सहभागिता होने के कारण वो यहां पर विकास तेजी से करवा पाएंगे। बहुत ही प्यारा ऊर्जावान युवा, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का पोता, आप लोगों का भाई, हमारा भव्य बिश्नोई, आप लोगों का उम्मीदवार यहाँ से का नाम लेके आप निश्चिंत रहो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीसवाल जितना बड़ा गांव है और जितना महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थक गए होंगे गर्दन ऐसे करते करते, एक के बाद एक जितनी पगड़ियां यहाँ पर इनको पहनाई गई, हम तहे दिल से सीसवाल गाँव का धन्यवाद करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि युवा और सुशिक्षित भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसे विधायक हैं जो यहां पर विकास की गति में तेजी ला सकेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को चाहिए कि इस बार भव्य बिश्नोई को भारी से भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि उनके प्रदेश में, उनके हलके में विकास तेजी से हो सके। ओपी धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने विधायकों के माध्यम से प्रदेश में और देश में एक नई विकास की गाथा लिखने जा रही है। हरियाणा के लिए भव्य बिश्नोई एक उपयोगी विधायक साबित होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के पोते के अंदर जो गुण हैं वो लोगों में आपसी प्रेम, प्यार और सद्भावना को भगवान श्री कृष्ण वरुणावन में, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ में, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में द्वारकाधीश में भगवान द्वारकाधीश है, और भगवान द्वारकापुरी में द्वारकाधीश है, और मणिपुर में गोविंद हैं, और केरल में गुरुवायूर में बैठे ये देश, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ये देश इनको बहुत पहले से बनाया हुआ है। वो तो अपनी पार्टी जोड़ने चले हैं, जुड़ जाए तो। ये कुलदीप जी तो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वहां थे तो सही, किसी की बस से स्टार्ट नहीं हो तो सवारी कितनी देर बैठेगी, जो जान लागी थी उसमें बैठ गया। पर जो बस स्टार्ट ही नहीं हो, सीसवाड़ पे कोई बस जानी हो, चंडीगढ़ एक आदमी भी बैठा हो, मान लो हुड्डा साहब बैठे हो, ड्राइविंग सीट पर वो छोड़ो, दिखा रहा हो झंडी, पूमू पूमू सीटी मार रहा, और वह चले ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो तो भाई कौन सी बस में बैठे ना, वो में चढ़ेगा जी, में गंगवा जी बैठे हैं जी, में डीपी बस बैठे हैं, सुनीता दुग्गल बैठी, तो बस जान लाग रही तो सारी है, संतोष जनोडा बैठी, छत्रपाल जी बैठे, भैया जा रहे में चढ़ो तो जान आ रही है, ठीक बस में आ गए क्यों? क्योंकि इनके मन में एक इच्छा थी, एक पार्टी में सम्मान था वहां, लेकिन इच्छा ये थी कि भाई हल्के का विकास नहीं हो रहा, आदमपुर के विकास के लिए अपने एमएलए से इस्तीफा देकर और फिर पार्टी में मैं आदमपुर का विकास कराना है। और एक बात और मैं कुलदीप जी की बड़ी अच्छी मानता हूँ, लोग अपना भी मोह बहुत रखे हैं, 6-6 बार के एमएलए मैंने देखे हिमाचल में, और मैं कई राज्यों में मैं प्रभारी रहा हूँ, वे न्यू कह देते ना काका साहब कि आपके बेटे लड़ा क्या, भले ही के तो मन में बड़े बड़े मन के साथ उन्होंने अपने बेटे को उतारा है, इसके लिए भी जो है उनका अभिनंदन है, स्वागत मैं करता हूँ। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और फिर एक बात और देखी मैंने, पढ़ा लिखा तो था, मैं तो आज ही देखा भाषण भी बढ़िया करे, और केवल अंग्रेजी नहीं, हरियाणवी भी। रणदीप गंगवा जी ने कह लाके रणबीर जी ने बोला थे तो गठ गाड़ दिया, अच्छा तो हरियाणवी को हाँ, तो बहुत अच्छा जो है व्यक्तित्व, और उसके साथ साथ इतनी अच्छी बातचीत। तो ये जो बदलाव है, देखिए मोदी जी के साथ सारा देश आ रहा है, क्यों आ रहा है? मोदी जी उस तरह का काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियां बिखर रही हैं, समाप्त हो रही हैं। आपके गांव की बात ले लो, 14 पे पहले कोई रिश्तेदार आ जाता, अब ये कह रहे थे डीपी वत्स साहब, ये तो मारो भाण जो है छत्रपाल जी ने, मगर डटियो थोड़ो सो ना न्यू गए धनखड़ को मैं फोफो मिला को मेरी बुआ पुराना प्यार है, थोड़ी खैर रख के। अब कोई रिश्तेदार जब आ जाता भाई 14 पे पहले, 15-16 से पहले, तो हम क्या कहते 4 बटे बोलते हाथ में घुमा जाऊं, एक कोई कहे
ये बदलाव कौन लाया? नरेंद्र मोदी। समझता को एजेंडा, खुले में सोच मुक्त भारत, इसको एजेंडा बनाया। छोटी बात नहीं थी। लोग कह रहे थे कि क्या आप सिखा रहे हो? मोदी ने कहा कि नहीं, मेरा देश बदलना चाहिए। भारत माता सब जगह से स्वच्छ और सुंदर दिखाई देनी चाहिए, सपना है। ये तो तड़के जगह का रेल लेकर ना खिड़की खोलनी मुश्किल हो जाएगा। गलत तो नहीं, बाहर भी ठंडी करके झगड़ा नहीं जाएगा। और महिलाओं को तो इतनी दिक्कत होती थी, कोई इस तरह कैमरा वाला वो पेट्रोल चारों भी चला जाता तो भी बेचारे को बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इस कितने बड़े संकट से जो है वो इज्जत घर कहा गया, इसलिए बड़ा बदलाव जो है इसके कारण से हुआ है। दूसरी बड़ी बात, ईंधन की जिम्मेवारी सारी माताओं बहनों की होती थी। चाहे लकड़ी काट के लावा, चाहे ठांसरा लावा, चाहे गोश्त बनावे, हैं बटोड़े बनाओ बड़े बड़े। और बारिश का दिन हो जाता, जब पीछे एक हफ्ता था जब तो इतनी माताओं को ये हो जाती थी कि भाई ईंधन जो है संभाल कर रखो, पता नहीं किस दिन का झड़ लग जाए। और अब तो हर घर में गैस है, कोई घर ऐसा तो नहीं है जिसमें गैस नहीं है, हर घर में। मोदी जी ने हम नेताओं को ये पूछने का मौका दिया, पूछो सब हमें खड़े होके कि एक भी घर देश में ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें रसोई गैस नहीं है। और जो ही रसोई गैस की जिम्मेवारी बदली, सुनीता जी, संतोष जी, मीना जी, एक बार जिम्मेवारी बढ़िया भागी, या ना भरे तो ये लगे लाइन में। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मोदी जी के जमाने में लाइन लगती नहीं, अब तो आपके घर में दे जाते हैं। ये तो पहले तो जब सोनिया गांधी वाली टाइम की बेरा है ना, 4 बजे लाइन लग जाए करती, इसलिए रागड़ी उड़ा दी लोगों ने। बोला सोनिया मैडम गैस जला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी और ये कुया में गैस सपड़ेगी, क्यों अनबोल खड़ी होगी। भाजपा जब राज करें फिर घर घर गैस मिला करती, गांव गांव और गली गली में फिर ही रोज लगा करती। याद मेरे जब आवे से मेरो यो भर आवे है, गलती एक बड़ी हो। तो भाई आप ये बदलाव, हर घर में नल से जल, 4 कोस पे पानी हो, 3 पे हो, 2 पे हो, 1.5 पे हो, महिलाओं की जिम्मेवारी होती थी। केवल ठाकुर समाज के गांवों को छोड़कर सब वर्गों की महिलाएं बेचारी सिर पे लेके आया करती थी। ये बदल हुआ है इस सरकार के समय में। हर देश के हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं, हमारी बहनों को सिर पे नहीं उठा रखा। आप सब बैठे हो, सब ने वैक्सीन लगी, 2 वैक्सीन लगी, कईया के तो बूस्टर भी लगी है। इतना बड़ा देश, 135 करोड़ की आबादी का, सबको 2 वैक्सीन बूस्टर चाहिए, तो बूस्टर और फ्री, और केवल अपने मुल्क में नहीं दुनिया के अनेक मुल्कों को फ्री वैक्सीन मिलेगा। ये बदलाव है भारत। और आज केवल इसी बात की बात नहीं है, बात इस बात की है, पहले अमेरिका और इजराइल 2 मुल्क होते थे, कोई उन पर अटैक करता है तो उस पर जाके अटैक करते थे। आज भारत उन मुल्कों पे है, हम पे कोई अटैक करता है तो उसको घर जाके ठोक दिया। सरकारें दूरियां बनाया करती थी हमारी संस्कृति से, हमारी किताबों पर से धार्मिक प्रतीक हटा दिया करते थे। गए गणेश की बजाय गए गधा पढ़ाने लगे थे कि देश सेकुलर हो। आज मुझे गर्व है कि मेरा प्रधानमंत्री कभी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में है, कभी केदारनाथ के मंदिर में, कभी महाकाल के मंदिर में है, तो कभी रामलला को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दिवाली मनाते हुए दिखाई देते हैं। मेरी संस्कृति और सरकार एक हो गई है, इसका आनंद। नहीं तो सरकारें कहीं होती, संस्कृति छोटा मोटा एसडीएम डीसी भी आ जाता है, उसी से हम खुश हो जाया करते कि हमारे मंदिर में पूजा में आ गया। एक आध जगह की सुनते थे, उससे आनंद हो जाता था कि महाकाल की पाल की डीसी और एसपी उठाते हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री नमन करता है हमारे तीर्थ स्थलों पर। ये बदलाव भारत हमको देखने को, और सपना है इस प्रधानमंत्री के मन में कैसे हम भारत को और आगे ले जाएं, और आगे अपनी टेक्नोलॉजी सारी की सारी हो। वो उतारा विक्रांत तो अपनी टेक्नोलॉजी से, तोमो ने इस बार सलामी दी तो अपनी टेक्नोलॉजी से। एक एक चीज पर किस प्रकार से निगाह रखते हैं। वैक्सीन बढ़ाई तो अपने यहाँ बढ़ाई, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित की। हर चीज पर प्रधानमंत्री का जोर है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और उसी के तहत आप भव्य भी हमारे साथ आ गए हैं, तो आदमपुर में भी उसी प्रकार की 2 ताकत, भजनलाल जी और नरेंद्र मोदी जब साथ दिखाई दे, और मनोहर लाल की टीम जब यहाँ चुनाव लड़ा करती है, तो कोई सामने आ सकता है? आप ठीक ही नारे लगा रहे। अब की बार 1 लाख पार है, मैंने सुना है, लगाया ना आपने, तो ढंग से लगाओ। फिर अब की बार 1 लाख, और अब की बार 1 लाख, और मोदी जी की
ये जो आपने जो ये संकल्प लिया है, इस संकल्प पे आप पूरे उतरेंगे। मैं तो हर जगह हाँ भरवाता हूँ, बल भवे ने पहले हाथ खड़ा दिए, मेरा हाँ भरवाने का मौका ही छुड़वा दिया कि आप इतने तो शीशवाड़ से गजब की आप वोट देने वाले हो, और इतनी भव्य जो आप वोट देंगे तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कि फिर गांव में आके आप सबका धन्यवाद करूंगा। इतनी देर तक आपने शिक्षा की, इतना भव्य स्वागत किया, ये स्वागत मुझे शायद जिंदगी याद रहेगा कि शीशवाड़ गया था तो पगड़ियों की लाइन लगा दी। शीशवाल की इस विशाल जनसभा में लोगों से अपील की गई कि आने वाली 3 नवंबर को भारी से भारी संख्या में वो मतदान करने के लिए पहुंचें और कमल के निशान पर बटन दबाकर भव्य बिश्नोई को विजयी बनाएं। इस विशाल जनसभा में सांसद सुनीता दुग्गल और ओपी धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। भव्य बिश्नोई ने भी अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि वो अपने कार्यकाल से यहाँ पर विकास की गंगा बहाने में कामयाब हो पाएंगे। आज यहाँ हमारा परिवार उपस्थित है और मैंने अपना संबोधन आपके बीच पहले भी दिया था, और वैसे भी आप सभी आज अध्यक्ष साहब का वक्तव्य सुनने आए हैं, तो मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे वोटों की अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि दोनों हाथ खड़े करके अध्यक्ष साहब को आप आश्वासन दें कि आने वाले 3 नवंबर को अब कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदमपुर की ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। मैं आभारी हूं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे आदमपुर की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, और विश्वास दिलाता हूं कि मैं चौधरी भजनलाल जी की पदचिन्हों पर चलकर चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और ईमानदारी से सीख लेकर भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में आपका परिवार के सदस्य होने के नाते आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।